टोनी स्टार्क ने गॉडबस्टर आर्मर तब बनाया जब वह एस्केप वर्चुअल रियलिटी में फंस गया था। मदरबोर्ड जो इस रियलिटी को कंट्रोल करती है, वो इस वर्चुअल रियलिटी का उपयोग टोनी को हमेशा के लिए फंसाने के लिए करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टोनी बचने के लिए दृढ़ था। टोनी जानता था कि उसे मदरबोर्ड को हराने के लिए एक शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता है, इसलिए उसने गॉडबस्टर आर्मर को डिज़ाइन करना शुरू किया। उसने अपने ज्ञान और मदरबोर्ड की शक्तियों की अपनी समझ का उपयोग करके एक ऐसा कवच बनाने की कोशिश की जो विशेष रूप से मदरबोर्ड को हराने को डिज़ाइन किया गया था। गॉडबस्टर आर्मर कई प्रकार की हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना है, जिसमें एक नई प्रकार का मेटल शामिल है जो मदरबोर्ड के ऊर्जा हमलों को रोक सकता है। कवच विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों से भी भरा है, जिसमें एक रेपल्सर बीम शामिल है जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को राख कर सकती है। लाइक दिस। टोनी अपनी बुद्धि और अपने विशाल गैजेट्स के कारण कम समय में गॉडबस्टर आर्मर बनाने में सक्षम था। उसे वर्चुअल रियलिटी में कवच डिजाइन करने का फायदा भी था, जिसने उसे विभिन्न विचारों के साथ प्रयोग करने की असीम आज़ादी दी। गॉडबस्टर आर्मर पूरा होने के बाद टोनी इसका उपयोग मदरबोर्ड को हराने और वर्चुअल रियलिटी से बचने के लिए कर रहा था। उसने कवच का उपयोग वर्चुअल रियलिटी के मदरबोर्ड को हराने के लिए किया, जो दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है। इन आयरन मैन वॉल्यूम 5 में टोनी एक वर्चुअल रियलिटी में फंस गया है जिसे उसने खुद बनाया था। इस वर्चुअल रियलिटी को मदरबोर्ड नामक एक खलनायिका कंट्रोल करती है और इसे टोनी को हमेशा के लिए कैद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि टोनी बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि अगर वह नहीं बचा तो मदरबोर्ड इस वर्चुअल रियलिटी का यूज रियल वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए करेगी। टोनी इस वर्चुअल रियलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और जल्द ही उसे एक छिपा हुआ कमरा मिलता है जिसमें सब गैजेट्स होते हैं गॉडबस्टर आर्मर डिज़ाइन करने के लिए। इस कवच को गॉडबस्टर आर्मर कहा जाता है और इसे कॉस्मिक लेवल के बीइंग्स के हमलों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। टोनी गॉडबस्टर आर्मर पहनता है और इस वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकलने के लिए लड़ना शुरू करता है। हालांकि मदरबोर्ड को टोनी की योजनाओं के बारे में पता है और वह उसे रोकने के लिए अपने गूंज को भेजती है। टोनी मदरबोर्ड के गूंज से लड़ता है और अंततः वह इस वर्चुअल रियलिटी के केंद्र तक पहुंच जाता है। वहां वह मदरबोर्ड का सामना करता है। मदरबोर्ड एक शक्तिशाली दुश्मन है, लेकिन टोनी गॉडबस्टर आर्मर का उपयोग करके उसे हराने में कामयाब हो जाता है। मदरबोर्ड की हार के साथ वर्चुअल रियलिटी टूटने लगती है। टोनी गॉडबस्टर आर्मर का उपयोग करके वर्चुअल रियलिटी से बच जाता है और वह रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। टोनी तो रियलिटी में वापस आ जाता है, लेकिन मदरबोर्ड अभी भी जिंदा है और वो अपनी वर्चुअल रियलिटी की सेनाओं का उपयोग करके दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करती है। टोनी जानता है कि उसे मदरबोर्ड को रोकना होगा रियल वर्ल्ड में, इसलिए वह फिर से रियलिटी में गॉडबस्टर आर्मर बनाता है। उसके दिमाग से डिज़ाइन गायब हो रहे थे वर्चुअल रियलिटी की वजह से, लेकिन वो फाइनली आर्मर बनाने में सफल हो जाता है। फिर वह अंतिम लड़ाई में मदरबोर्ड और उसकी सेनाओं का सामना करता है। टोनी और मदरबोर्ड दुनिया के भाग्य के लिए लड़ते हैं। फाइट रियलिटी ब्रेकिंग थी। एंड में टोनी जीत जाता है। वो मदरबोर्ड और उसकी सेनाओं को हरा देता है और वह दुनिया को खत्म होने से बचा लेता है। तो कितना स्ट्रॉन्ग है ये आर्मर? अवेंजर्स के नैनोबॉट वाले आर्मर से स्ट्रॉन्ग? हाँ भाई, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है ये आर्मर, मैं बताता हूँ। टोनी स्टार्क का गॉडबस्टर आर्मर अब तक का बनाया गया सबसे शक्तिशाली सूट है। ये कॉस्मिक लेवल के खतरों जैसे कि गॉड्स और अन्य शक्तिशाली प्राणियों जैसे गैलेक्टस, सेलेस्टियल और एडम वॉरलॉक से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आर्मर एक अत्यधिक टिकाऊ मिक्स मेटल से बना है और विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियारों से लैस है, जिनमें शामिल हैं रेपल्सर जो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए है, यूनिबीम जो किसी में भी छेद कर सकती हैं, पावरफुल बॉडी, विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और लेजर। गॉडबस्टर आर्मर में कई अन्य विशेषताएं भी हैं जो इसे अनबिलीवेबल रूप से शक्तिशाली बनाती हैं, जिनमें शामिल हैं इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कई गुना तेज है। ये अवेंजर के नैनो आर्मर से भी कई गुना जल्दी खुद को हील कर लेता है। तो ये है टोनी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, जिसे वो अपना अल्टीमेट आर्मर भी कहता है। तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।